प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 विकारी शब्द। इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो रूप होते हैं, विकारी तथा अविकर। ठीक है, हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द है। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि का। अतः संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, विचार, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, गीता, लाल किला। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, मतलब समूह, ग्रुप, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, स्कूल, बिल्ली। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं कराती। जातिवाचक संज्ञा के नाम से किसी समूह या बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है। जैसे आदमी है ना, आदमी एक मतलब जाति होती है, पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है। स्कूल बहुत सारे होते हैं, बिल्लियां बहुत सारी होती हैं, इस तरह से। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, स्वभाव या दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, प्रेम का भाव होना, दया, दया का भाव होना, यौवन, यौवन का भाव और बुढ़ापा। उपयुक्त तीनों संज्ञाओं के अतिरिक्त कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और भी मानते हैं। वे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा। अब ये होते क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, पीतल, मिट्टी, जल, तेल, दूध आदि। अब आप लोग सोचोगे कि लोहा, सोना, पीतल ये तो ठोस चीजें होती हैं, ये ठोस चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम इनको पिघलाएं, गर्म करें तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है ना, इनका लिक्विड बन जाता है। भाववाचक संज्ञा मन के भाव है। भाववाचक संज्ञा को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसे न तो देखा जा सकता है न ही छुआ जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का कोई आकार, रूप, रंग नहीं होता। भाववाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द अनेक व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कक्षा, भीड़, परिवार। क्या है? ये एक समूह है ना, पूरा कक्षा में बच्चे होते हैं, पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है। भीड़ भी एक समूह है और परिवार भी एक समूह है। वास्तव में द्रव्यवाचक व समूहवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के ही विस्तारित रूप हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद अर्थात विश्वासघाती व्यक्ति जो धोखा दे सकता है। कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की जय होती है, यानी कि हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी की जय होती है। देश को असली खतरा विभीषणों से है। विभीषण अर्थात भेद देने वाला। जैसे विभीषण, रावण के भाई विभीषण ने सारा भेद दे दिया था ना, रावण को मार दिया गया था और लंका पे विजय प्राप्त कर ली थी राम जी। एक कहावत और बनाई गई है इसमें कि घर का भेद ही लंका ढाए। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन की तरह प्रयोग की जाती है तब वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे असंख्य बलिदानों के कारण ही देश आजाद हुआ। समाज में हिंसा की घटनाएं बहुत हो रही हैं। एक माँ के त्यागों को गिनना मुश्किल है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होने लगती है। जैसे पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू। हम लोग बापू का बड़ा आदर करते हैं, महात्मा गांधी। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, जैसे मानव से मानवता, सज्जन से सज्जनता,
राष्ट्र से राष्ट्रता आदि सर्वनामों से, जैसे मम से ममता, अपना से अपनापन आदि। विशेषणों से वीर से वीरता, बूढ़ा से बुढ़ापा, गरीब से गरीबी आदि। क्रियाओं से पूजना से पूजा, चढ़ना से चढ़ाई, मिलाना से मिलावट आदि। अव्ययों से बहुत से बहुतायत, दिक से धिक्कार आदि। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक भाववाचक, जातिवाचक भाववाचक कैसे बनती है? व्यक्ति व्यक्तित्व, बूढ़ा बुढ़ापा, भात्र भ्रातृ भ्रातृत्व, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, विद्वान विद्वता, आदमी आदमियत, मर्द मर्दानगी, क्षत्रिय क्षत्रियत्व, स्त्री स्त्रीत्व, देव देवत्व, वीर वीरत्व या वीरता, पुरुष पुरुषत्व, इंसान इंसानियत, युवक यौवन, चोर चोरी, नारी नारित्व, स्वामी स्वामित्व, कवि कवित्व, माता मातृत्व, वकील वकालत, राष्ट्र राष्ट्रीयता। ठग ठगी, शिशु शैशव, दोस्त दोस्ती, गुरु गुरुता गुरुत्व, हिंदू हिंदुत्व, वेद वेदत्व, लड़का लड़कपन, वक्ता वक्तव्य, मानव मानवता, मित्र मित्रता मैत्री, पंडित पंडिताई पांडित्य, बंधु बंधुत्व, प्रभु प्रभुता प्रभुत्व, सज्जन सज्जनता, बच्चा बचपन, कुमार कौमार्य, ईमान ईमानदारी, बाल बालपन, ईश्वर ईश्वरत्व, वत्स वात्सल्य, पशु पशुता पशुत्व यानी बचपन। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम भाववाचक सर्व सर्वस्व, मम ममता ममत्व, अहम अहंकार। सर्वनाम भाववाचक निज निजत्व निजता, अपना अपनापन, स्व स्वत। क्रियाओं से भाववाचक झुकना झुकाव, थकना थकान, दहाड़ना दहाड़, पूजन पूजा पूजना पूजा, मारना मार, टोकना टोक, उलझना उलझाव, मुस्कुराना मुस्कुराहट, झुंझलाना झुंझलाहट, जलना जलन, लड़ना लड़ाई, रहना सहना रहन सहन, टिकना टिकाऊ, पहुंचना पहुंच, गाना गान, भिड़ना भिड़न, मिलाना मिलावट, धमकाना धमकी। बढ़ना बढ़ोतरी, गिरना गिरावट, खोजना खोज, जपना जप, सीना सिलाई, धोना धुलाई, फैलना फैला, बहना बहा, उभरना उभार, बोलना बोल, बनाना बनावट, गड़गड़ाना गड़गड़ाहट, बुनना बुनाई, बचना बचाव, जीना जीवन, कमाना कमाई, चलना चाल, तैरना तैराकी। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा। कठोर कठोरता, कुलीन कुलीनता, बुरा बुराई, उचित औचित्य, कृत्रिम कृत्रिमता, नास्तिक नास्तिकता। विशेषण भाववाचक आलसी आलस्य, विकल विकलता, हिंसक हिंसा, स्वस्थ स्वास्थ्य, उदासीन उदासीनता, छोटा छुटपन, मोटा मोटापा, कुशाग्र कुशाग्रता, गरीब गरीबी, सुंदर सुंदरता, कृतज्ञ कृतज्ञता, कड़वा कड़वाहट, परतंत्र परतंत्रता, भिन्न भिन्नता, सूर्योदय सौहार्द, महान महानता, अरुण अरुणिमा, लाल लालिमा, मीठा मिठास, एक एकता, पतला पतलापन, भूखा भूख, कायर कायरता, कंजूस कंजूसी, विनम्र विनम्रता, परिष्कृत परिष्कार, उदास उदासी। बुद्धिमान बुद्धिमानी, सुगम सुगमता, मूर्ख मूर्खता, अमर अमरता, विषम विषमता, गहरा गहराई, कम कमी, चालाक चालाकी, भयानक भय, कमजोर कमजोरी, गंदा गंदगी, कड़ा कड़ाई, कृपण कृपणता, लोभी लोभ, कटु कटुता, हरा हरियाणी, उपयोग उपयोगिता, चंचल चंचलता। लघु लघुता, कुटिल कुटिलता, चपल चपलता, पीला पीलापन, अच्छा अच्छाई, काला कालीमा, धवल धवलता, मालिन मालिनता, मलिन मलिनता, स्वामी स्वामित्व। प्रसन्न प्रसन्नता, अजनबी अजनबीपन, लंबा लंबाई, शिष्ट शिष्टता, गरम गर्मी, दुष्ट दुष्टता, खट्टा खटास। सर्द सर्दी, आस्तिक आस्तिकता, विद्वान विद्वता, धीर धीरता, कुशल कुशलता, भला भलाई, मधुर मधुर। ठीक है, अब यहाँ पे अव्ययों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? ऊपर ऊपरी, समीप सामीप्य, भीतर भीतरी, मना मनाही, निकट निकटता, बहुत बहुतायत, दूर दूरी, धिक धिक्का। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, अगला विषय सर्वनाम। नामों को संज्ञा कहा जाता है और इन नामों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पुनरावृत्ति मतलब बार बार इनको बोलने के से बचने के लिए, संज्ञाओं के स्थान पर किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रमेश चालाक इंसान है, वो सबसे झूठ बोलता है।
यहाँ पे ये भी हो सकता, जैसे अब क्या चेंज हुआ, रमेश चालाक इंसान है, रमेश सबसे झूठ बोलता है, तो रमेश को हटा के यहाँ पे वह लिख दिया। इससे क्या हो गया, वाक्य सुंदर बन गया। रिया ने बताया है कि कल वो स्कूल नहीं जाएगी। राधा ने कहा मैं बीमार हूं। विवेक तुम आजकल क्या कर रहे? उपर्युक्त वाक्यों में आए मोटे शब्द वह, मैं और तुम, रमेश, रिया, राधा तथा विवेक नामों के बदले आए हैं और ये सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, उसका आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने आदि। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जा रही है या जिसे संबोधित किया जाता रहा हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम लोग, आप, अपने, आप लोग आदि। मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही हो या लिखा जा रहा हो उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्होंने आदि। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है याद रखने के लिए। आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एकवचन पुरुषवाचक सर्वनाम के बदले बहुवचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनीता के पिताजी दिल्ली गए हैं, वे कल आएंगे। तू का प्रयोग बहुत निकट संबंधों में छोटों या बराबर आयु वालों के लिए होता है। सामान्य रूप से तू का प्रयोग अनादर या तिरस्कार प्रकट करता है और इसका प्रयोग अशिष्टता माना जाता है। दूसरों के लिए यदि वे छोटे हैं तो तुम और बड़े हैं तो आपका प्रयोग करना चाहिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, कम, किसको, किसे आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम 2 उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसने, जिन्होंने, जिन्हें, जिनको आदि। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक यानी खुद के लिए जो किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप आदि। सर्वनामों की विशेषताएं। सर्वनामों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए एक से ही सर्वनामों का प्रयोग होता है। सर्वनामों के लिंग की पहचान उनके साथ प्रयुक्त क्रिया से की जाती है। जैसे वह जा रही है, वह जा रहा है। वह तथा यह का प्रयोग पुरुषवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए होता है। इनकी पहचान प्रसंगानुसार वाक्य में प्रयोग से ही की जा सकती है। जैसे वह पढ़ रहा है व्यक्तिवाचक, वह रिया की फ्रॉक है निश्चयवाचक। सर्वनामों में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे वचन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वचन हो गया एक वचन, उत्तम पुरुष है मैं, मध्यम पुरुष तू, तुम और अन्य पुरुष वह, उसने। बहुवचन हम, तुम, आप, वे, उन्होंने। ठीक है, तुम सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सब बहुत बुद्धिमान हो। आप आदर प्रकट करता है, अतः एक व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग बहुवचन की तरह ही होता है। जैसे आप आराम कीजिए, आप आए तो बहुत अच्छा लगा। सर्वनामों की रूप रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को, करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों द्वारा, संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, अपादान मुझसे, हमसे, संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे,
अधिकरण मुझ में मुझ पर, हम में हम पर। पुरुषवाचक मध्य पुरुष तू तुम आप शब्द, ठीक है। कर्ता तू तूने, तुम तुमने, तुम लोग तुम लोगों ने। कर्म तुझे तुझको, तुम्हें तुमको, तुम लोगों को। करण तुझे तुझसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों द्वारा। संप्रदान तुझे तुझको तेरे लिए, तुम्हें तुमको तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान तुझसे तुमसे तुम लोगों से। संबंध तेरा तेरी तेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण तुझ में तुझ पर, तुम में तुम पर। पुरुषवाचक अन्य पुरुष वह शब्द। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता वह उसने, वे उन्होंने, वे लोग उन लोगों ने। कर्म उसे उसको, उन्हें उनको, उन लोगों को। करण उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा, उन लोगों द्वारा। संप्रदान उसे उसको उसके लिए, उन्हें उनको उनके लिए, उन लोगों के लिए। अपादान उससे उनसे उन लोगों से। संबंध उसका उसके उसकी, उनका उनके उनकी, उन लोगों का के की। अधिकरण उसमें उस पर, उनमें उन पर, उन लोगों में उन लोगों पर। निश्चयवाचक ये शब्द। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता यह इसने, ये इन्होंने, इन लोगों ने। कर्म इसे इसको, इन्हें इनको, इन लोगों को। करण इसे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। संप्रदान इसको इसके लिए, इनको इनके लिए, इन लोगों के लिए। अपादान इससे इनसे इन लोगों से। संबंध इसका के की, इनका के की, इन लोगों का के की। अधिकरण इसमें इस पर, इनमें इन पर, इन लोगों में इन लोगों पर। इसी तरह से अनिश्चयवाचक में कोई शब्द, कोई किसी ने, कोई किन्हीं ने। कर्म किसी को किन्हीं को, है ना। करण किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान किसी से किन्हीं ने इसे। संबंध किसी का के की, किन्हीं का के की। अधिकरण किसी में किसी पर, किन्हीं में किन्हीं पर। संबंधवाचक। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता जो जिसने, जो जिन्होंने, जिन लोगों ने। कर्म जिसे जिसको, जिन्हें जिनको, जिन लोगों। करण जिससे जिसके द्वारा, जिनसे जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा। संप्रदान जिसके जिसको जिसके लिए, जिनको जिनके लिए, जिन लोगों के लिए। अपादान जिससे जिनसे, जिन लोगों से। संबंध जिसका के की, जिनका के की, जिन लोगों का के की। अधिकरण जिसमें जिस पर, जिनमें जिन पर, जिन लोगों में पर। प्रश्नवाचक कौन शब्द। कर्ता कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म किसे किसको, किन्हें किनको, किन लोगों को। करण किससे किसके द्वारा, किनसे किन लोगों से, किन लोगों के द्वारा। संप्रदान किसको किसके लिए, किनको किनके लिए, किन लोगों के लिए। अपादान किससे किनसे, किन लोगों से। संबंध किसका के की, किनका के की, किन लोगों का के की। अधिकरण किस में किस पर, किन में किन पर, और किन लोगों में पर। अगला विषय है हमारा विशेषण। वाक्यों में मोटे शब्दों पर ध्यान देते हुए पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। चाय गर्म है, दिव्यांश अच्छा लड़का है, गिलास में कुछ पानी। वाक्यों में आए मोटे शब्द क्रमशः चाय, लड़का और पानी की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द गर्म, अच्छा व कुछ विशेषण है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं विशेष्य के बारे में। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में विशेषण और विशेष्य को समझिए। विशेषण विशेष्य। गर्म क्या है, चाय है। अच्छा कौन है, लड़का है। कुछ क्या है, पाई। विशेषण और संज्ञा का निकट संबंध होता है। विशेषण संज्ञा शब्दों से ही बनते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक, यानी कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वाद, अवस्था, काल व स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, कठोर, लाभदायक, उपयोगी, अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, लाल, नुकीला, छोटा, बूढ़ा, भारतीय, हरियाणवी आदि। परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की नाप, तौल या माप आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 4 किलो आटा, थोड़ा सा पानी, कम दाम, बहुत सारा रुपया, इतना घी, उतना हलवा आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 1 लीटर तेल, 1 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण
जैसे थोड़ा दूध, कुछ गेहूं, बहुत पैसा आदि। 3 मीटर कपड़ा, कम दाल, बहुत सारा रुपया। फिर है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 10, दर्जन, सैकड़ों, पहला, चौथा, आधा, 2 गुना, 4 गुना, कुछ, थोड़ा आदि। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में हमें पता होता है ना, निश्चित में हमें संख्याओं का पता होता है कि ये इतनी है। जैसे 8 केले हैं, 5 लोग हैं, चौथा व्यक्ति है। अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित में हमें पता ही नहीं होता, हमें कोई आइडिया नहीं है कितने हैं, कुछ सेब, थोड़े केले, बहुत से लोग आदि। तो ये निश्चित और अनिश्चित में ये डिफरेंस होता है। सर्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी ओर संकेत करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह खिलौना, वह पुस्तक, वे लड़की। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राधा है, अब तुम कहाँ जाओगे, बाहर कौन खड़ा। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह लड़का चला गया, तुम लोग बैठ जाओ, वह कौन आदमी है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। विशेष्य विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य से ठीक पहले आते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे झूठा आदमी, मोटा लड़का, गहरी नदी, सुंदर लड़की। विधेय विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, रमेश बेईमान है, विनीता होशियार। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। ये नींबू कम रसीला है, कम रसीला। शुभा बहुत चतुर है, बहुत चतुर। वह कम समझदार है, कम समझदार। विशेषणों में विकार। रूप की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। विकारी विशेषण में क्या है, जो विशेषण वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे ये आम मीठा है, ये आम मीठे हैं, ये मट्टियां मीठी हैं। अविकारी विशेषण, जो विशेषण वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर भी परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी विशेषण कहते हैं। जैसे वह ईमानदार आदमी है, वे ईमानदार आदमी हैं, ये वे लड़कियां ईमानदार हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। पहले हम पढ़ेंगे मूलावस्था के बारे में। जब विशेष्य की तुलना किसी से नहीं होती तो विशेषण अपने मूल रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे दिव्यांश अच्छा बच्चा है, सुकेश मोटा है, रीता सुंदर है। उत्तरावस्था, जब 2 विशेषों की तुलना की जाती है तो विशेषण के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे दिव्यांश रवि से अच्छा है, सुकेश मनोहर से मोटा है और रीता सरिता से सुंदर है। उत्तमावस्था, जब अनेक विशेषणों की तुलना में किसी एक विशेषण को सबसे अच्छा बताया जाता है तब विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे दिव्यांश सबसे अच्छा बच्चा है, सुकेश सबसे मोटा है, रीता सबसे सुंदर है। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द अपने मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे महान, चिकना, अच्छा, बुरा, सीधा, भला, छोटा, चालाक, सज्जन आदि। अन्य कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे आ, ये प्रत्यय है आ, आलू, इक, इत, इम, इल, ई, इन, इय, इला, इरा, दायक, माय, मान, वती, वान, वी। तो ये प्रत्यय है। प्यार, प्यारा, प्यास, प्यासा। दया, दयालु, कृपा, कृपालु। मूल, मौलिक, धर्म, धार्मिक। पुष्प, पुष्पित, दल, दलित। रक्त, रक्तिम, स्वर्ण, स्वर्णिम। पंख, पंकिल, धूम, धूमिल। गरीब, गरीबी, शहर, शहरी। कुल, कुलीन, नव, नबी। दर्शन, दर्शनीय, भारत, भारतीय। रस, रसीला, बर्फ, बर्फीला। लूट, लुटेरा, चाचा, चचेरा।
फल फलदायक, आराम आरामदायक, संगीत संगीत में, दया दया में, बुद्धि बुद्धिमान, शक्ति शक्तिमान, सौभाग्य सौभाग्यवती, रूप रूपवती, भाग्य भाग्यवान, दया दयावान, मन मनस्वी, यश यशस्वी। ठीक है। सर्वनाम शब्दों से बने संज्ञा विशेषण। सर्वनाम गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामी। यह ऐसा, इतना, इतने, यह इस, वह वैसा, उतना, उतने, वह उस, जो जैसा, जितना, जितने, जो जिस, कौन कैसा, कितना कितने, कौन किस। पुरुषवाचक सर्वनामों से बने विशेषण। सर्वनाम विशेषण। ठीक है। यह ऐसा, तू तेरा, मैं मेरा, वह वैसा, तुम तुम्हारा, हम हमारा, वे उनका, आप आपका, जो जैसा। अब क्रिया शब्दों से बने विशेषण। अक्कड़, आऊ आकू, इयल इत, यानी कि पियक्कड़, कमाना कमाऊ, पढ़ना पढ़ाकू, अड़ना अड़ियल, लिख लिखित, घूमना घुमक्कड़, गिरना गिराऊ, लड़ना लड़ाकू, सड़ना सड़ियल, रच रचित। अब वे शब्दों से बने विशेषण। ई लास्थ, यानी कि बाहर बाहरी, आगे अगला, दूर दूरस्थ, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, निकट निकटस्थ। तो यहां खत्म होता है हमारा विशेषण। अब है हमारा अगला विषय क्रिया। जैसे कि हमने पढ़ा कि व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार व्याकरण में काम को क्रिया कहते हैं। जैसे विशु खेल रहा है, रमन ने गाड़ी खरीदी, गीता मुंबई गई। तो इन वाक्यों में खेल रहा, खरीदी तथा गई, ये क्या हो रही है, ये यहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं तो कुछ अपने आप हो जाती हैं। ठीक है। दिन निकला, वर्षा हुई, डर लगा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे लिख, पढ़, आ, जा, हंस, खेल आदि। लिखना, लिखा, लिखता, लिखती, लिखेगा, लिखेगी, लिखूंगा, लिखे, लिखो, लिखिए आदि सभी शब्दों में लिख आया है। अतः ये सभी शब्द लिख धातु से बने हैं। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु अवश्य होती है। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरे कर्म के आधार पर। ठीक है। तो पहले रचना के आधार पर क्रिया के भेद बात करते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। रूढ़ क्रिया, जो क्रिया एक ही धातु से बनती है, वो रूढ़ क्रिया कहलाती है। जैसे उसने आज पाठ पढ़ा, राम बाजार गया, मैंने उसे बाहर देखा। यौगिक क्रिया, जो क्रिया एक से अधिक धातुओं से बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे वे दुख में रो पड़े, मेरा पर्स कहीं खो गया, ईश्वर ने मेरी विनती सुनी। यौगिक क्रिया के भेद। पहला है प्रेरणात्मक क्रिया। जब वाक्य का कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरे किसी को प्रेरणा देकर करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने नई गाड़ी बनवाई है, आपने ये मकान कब बनवाया, मशीन को तुरंत रुकवा दो। उपयुक्त वाक्यों में बनाई, बनवाया तथा रुकवा दो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि इन्हें कर्ता ने स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाई है। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया एक से अधिक क्रियाओं से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रिया आज दिल्ली जा रही है, ऋषि ने पाठ याद कर लिया, रात बारिश हो चुकी थी। तीसरा है अनुकरणात्मक क्रिया। किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ मक्खियां भिनभिना रही हैं, कुत्ता चोर पर भौंक रहा है। इन वाक्यों की क्रियाएं अनुकरण के आधार पर बनी है। भिन करना, भिनभिनाना, भौं भौं करना, भौंकना, अतः ये क्रियाएं अनुकरणात्मक हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब मुख्य क्रिया से पहले अन्य क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि पढ़कर चला गया, बात करके वह चुप हो गया। इन वाक्यों में पढ़कर तथा बात करके पूर्वकालिक क्रियाएं हैं तथा चला गया व चुप हो गया क्रियाओं से पहले संपन्न हो चुकी है। नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रवि ने मेरा बैग हथिया लिया है, मैं तुम्हें अपनाता हूँ, मामला बहुत गर्मा गया है। हाथ हथियाना, संज्ञा आप अपनाना, सर्वनाम गरम गरमाना, यह है विशेषण। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में हम पहले बात करेंगे।
जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि जिनमें कर्म नहीं लगा होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, जागना, बैठना, उड़ना आदि सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दिखाना, सौंपना, बेचना, बनाना, समझना आदि। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है, जैसे उसने आज पाठ पढ़ा, वह गाना गा रहा है। जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं, जैसे स्नेहा ने मम्मी को चाय पिलाई, कमल ने अमित को पैसे दिए। मुख्य तथा गौण कर्म। जब वाक्य में दो कर्म एक साथ आते हैं तो उनमें से एक कर्म मुख्य तथा दूसरा गौण होता है। मुख्य कर्म ये प्राय निर्जीव होता है। क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह मुख्य कर्म होता है। गौण कर्म, क्रिया में किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे गौण कर्म कहते हैं। गौण कर्म के साथ को आता है। स्नेहा ने मम्मी को चाय पिलाई, इसमें मुख्य कर्म क्या है? चाय। कमल ने अमित को पैसे दिए, इसमें मुख्य कर्म है पैसे। गौण कर्म है मम्मी को और इसमें गौण कर्म है आहू। तो ये क्रिया यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या जाना, ये पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक संज्ञाओं को देखना और छूना संभव नहीं, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है तब वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तब वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम और आप शिष्टता के नाते बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए एक वचन सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्रिया का अर्थ है काम, कुछ क्रियाएं की जाती है तथा कुछ स्वयं हो जाते। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विकारी शब्द, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया चारों के बारे में जाना। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।